नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज सिर्फ मिट्टी, पानी और धूप के सहारे कैसे एक पूरे पेड़ में बदल जाता है? आज हम पौधे की हर कोशिका के अंदर चल रही उस छिपी हुई फैक्ट्री का दौरा करेंगे और देखेंगे कि ये कमाल आखिर होता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक पौधा मामूली सी मिट्टी को एक पेचीदा, जीते जागते तने में या पत्ती में कैसे बदल देता है? पहली नज़र में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में इसके पीछे छिपा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक हैरान कर देने वाला तालमेल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो एक ही चीज में धड़कता है और वो है नाइट्रोजन। जरा सोचिए, पत्तियां हों, जड़ें हों या फिर फूल, पौधे का हर एक हिस्सा प्रोटीन और डीएनए से बनता है और इन दोनों को बनाने के लिए नाइट्रोजन के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। ये उस सीमेंट की तरह है जो हर ईंट को जोड़कर एक पूरी इमारत खड़ी करता है। पर यहीं एक पेंच है। देखिए, हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, बहुत सारी। लेकिन पौधे इसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक ऐसे बंद खजाने की तरह है जिसकी चाबी पौधे के पास है ही नहीं। उन्हें इसे एक खास खुले हुए रूप में ही लेना पड़ता है। पौधे नाइट्रोजन को सिर्फ दो ही रूपों में मिट्टी से सोख सकते हैं, एक है नाइट्रेट और दूसरा है अमोनियम। आप इन्हें पौधे के लिए दो अलग अलग तरह के डिश समझ सकते हैं। और जैसे ही ये कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, दोनों को अलग अलग प्रोसेसिंग लाइनों पर भेज दिया जाता है। तो चलिए पहले नाइट्रेट के सफ़र को देखते हैं। जैसे ही ये कोशिका में दाखिल होता है, इसे एक पूरे मेकओवर से गुजरना पड़ता है ताकि पौधा इसे किसी काम में ला सके। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि नाइट्रेट रेडी टू यूज़ नहीं होता। पौधे को इसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए पहले बदलना पड़ता है। ये बस एक कच्चा माल है जिसे फैक्ट्री में प्रोसेस करना ज़रूरी है। और यहाँ एंट्री होती है हमारी फैक्ट्री के पहले वर्कर की, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है, मतलब एक तरह की छोटी सी मॉलिक्यूलर मशीन जो केमिकल रिएक्शन को रफ्तार देती है। ये कोशिका के मेन वर्क फ्लोर यानी साइटोसोल में बदलाव का पहला स्टेप शुरू करती है। और फिर आता है हमारी फैक्ट्री का दूसरा स्पेशलिस्ट, नाइट्राइट रिडक्टेज। ये एक अलग खास वर्कशॉप में काम करता है जिसे प्लास्टिड कहते हैं। और इसका काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पहले स्टेप में बने एक खतरनाक प्रोडक्ट को एक सुरक्षित और काम की चीज़ में बदल देता है। अब देखिए, ये दो स्टेप की प्रक्रिया यहाँ कितनी बढ़िया तरह से दिख रही है। स्टेप 1, साइटोसोल में नाइट्रेट को जहरीले नाइट्राइट में बदला जाता है। स्टेप 2, इस नाइट्राइट को फौरन प्लास्टिड में भेजा जाता है जहां इसे काम के अमोनियम में बदल दिया जाता है ना कमाल की व्यवस्था? ठीक है, तो अब हमारे पास काम का अमोनियम तैयार है। चलिए अब देखते हैं कि इस रॉ मटेरियल को कोशिका की मेन असेंबली लाइन पर कैसे भेजा जाता है ताकि असली चीज़ों का निर्माण शुरू हो सके। इस असेंबली लाइन का एक खास नाम है जीएस या गोगाट साइकिल। ये वो जगह है जहां रॉ मटेरियल यानी अमोनियम को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाया जाता है और यहीं से असली प्रोडक्ट्स बनने की शुरुआत होती है। ये प्रोसेस पौधे के जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये पौधे की एनर्जी को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हाई परफॉर्मेंस कार पेट्रोल पी जाती है। जैसा कि हमें बताया गया है, इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एटीपी और रिडक्टेंट खर्च होती है। अब ये एटीपी क्या है? इसे आप कोशिका की एनर्जी करेंसी मान लीजिए। ये वो कैश है जिससे पूरी फैक्ट्री चलती है और ये प्रोसेस पौधे के एनर्जी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। लेकिन इतनी भारी कीमत चुकाने का आखिर फ़ायदा क्या है? इस असेंबली लाइन से जो चीज़ बाहर निकलती है वही पौधे की ज़िंदगी का आधार है। जीएस या ग्लोगट साइकिल से दो मेन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। ये हमारी फैक्ट्री के पहले तैयार प्रोडक्ट्स हैं। और यही असली खेल है। ये ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन अब मास्टर नाइट्रोजन डोनर बन जाते हैं। ये उन मोबाइल डिलीवरी ट्रक्स की तरह है जो नाइट्रोजन को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाते हैं जहां नए मॉलिक्यूल्स बनाने की जरूरत होती है। और ये रहे आखिरी कदम। ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन अपना नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। इस नाइट्रोजन को कार्बन से बने ढांचों के साथ जोड़ा जाता है। ये ढांचे पौधे को रेस्पिरेशन से मिलते हैं
और बस अमीनो एसिड्स का एक बिल्कुल नया सेट तैयार हो जाता है। और फिर यही अमीनो एसिड्स मिलकर पूरे पौधे को बनाते हैं। तो हमने नाइट्रोजन एटम के इस शानदार सफर को तो देख लिया, लेकिन वो जो कार्बन के ढांचे थे जिनसे ये जुड़ता है, वो कहाँ से आते हैं? ये एक और कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जो हमें पौधे की एक और जादुई प्रक्रिया की तरफ ले जाती है। पर उस रहस्य से पर्दा हम फिर कभी उठाएंगे।